ओम शांति। आज 22 नवंबर 2025 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल, विकारी बनती जाती, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो जरूर डिनाइस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, ये स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते वे सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। ये भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि फिर से मिलेंगे। ये भी समझते हो कि पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो न सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का है, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता। अब जो पूजा करते उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते, पवित्र बनते हैं नई दुनिया में। पवित्र ही पूजे जाते। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम ये समझा सकते हो। प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए।
मुख्य बात ही ये है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये डीटी डिनेस्टी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होनी है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वे तो हो न सके। वे आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, तो पहले पहले हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। तो बाबा कहते सबको ये बताना है, पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होगी, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की ये बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता, अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। ये है ही रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर ये दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर फिर विजय पाते। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म भी विनाश होते। तो ये भी एक भीति लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते सबसे मुख्य है ये, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्री मत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्री मत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते। राजयोग सीख ये बनते हैं। हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है।
जैसे हद का बाप नया घर बनाते, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता। बाप कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहां थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते बाकी सब कुछ करता, लेकिन बाबा कहते सब कुछ करते, बाप को याद करता हूं। बाबा को याद ना करे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहां भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही हैं थोड़े, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हर एक अपना अपना पार्ट जाकर बजाएंगे। अभी सबको घर वापस जाना है, क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्याल में न जाएं। मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राज योगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है, हम जाकर सबको ये रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना पद पाएंगे ऊंच। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। बाबा कहते अभी नहीं बनेंगे तो कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते ये विकार बिगर, गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए।
नहीं मानते तो समझो ये हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला तो एक बाप ही है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते, राम राम कहे मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो ये कुछ भी करने की दरकार नहीं। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते, कि तूफान लगता कितने मर जाते। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अभी क्यों करें। इससे तो अभी बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहां रहेगी तब फिर 21 जन्म वे स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान है आज का, सत्यता स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर
एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है आज का, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अव्यक्त इशारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने के लिए अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वायरलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को विकार कर देगा। अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त कर एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा। ओम शांति।